everyone. So this is Ankul, and today I'm going to discuss about the situation that is uncontrollable in the Prayagraj. We all are happy to know. So this great opportunity in the Mahakumbh that is going to continuously and the well organized by the UP government, but the few peoples that they are spreading the negativity in the social media or in the media channels. So the thing is, this gathering is like when historical moment we are observing, we are seeing in our eyes, and we are so lucky after 144 years this moment came, and the many peoples has successfully taken the holy bath in the Sangam, and they are like so happy in own this like spiritual decisions, but the few people in our society, I'm not saying about the particular party member's name, I'm not saying the particular person, but the more the one group who is not liking these events, they are they have more in mindset the negativity thing that I want to mention the here. So guys, I am I can say I'm proud Hindu and following the all my religious method for the worship for the my cultural that you want to say you can say, but I am pure Hindu, I can say to myself, and I am fully proud for that. So the thing is, when this event has organized, they was questioning how will be managed by the government this gathering. But when the government has managed successfully, but the few incident came, I think this incident not by the government, the few responsibility should be from the pupils. We are who are the pupils? We are the pupils. If we did few mistakes from ourselves, the hustle had come. So my simple request to all guys, the whatever message they are giving against this gathering, the all thing is not true. सो सिंपल वे में यदि मैं कहना चाहूँ तो सिंपल वे में ये है कि इस गैदरिंग का हमारी सोसाइटी से हमारे ही कुछ अपने लोग हैं जो इस इवेंट्स को जिन्हें पसंद नहीं है, लाइक सनातन संस्कृति के जो अगेंस्ट हमेशा बयानबाजी करते हैं, और कुछ चुने हुए नाम हैं। एक तो शंकराचार्य, मुझे लग रहा है कि वो शंकराचार्य कम किसी पार्टी से ली हुई रिश्वत के आधार पर जो बयानबाजी करते हैं, आई डोंट नो कि उनका एग्जैक्ट नेम क्या है, बट दिस पर्सन लाइक द फुली कमेंट्री दिस डूइंग। एंड हमारे मीडिया चैनल के लोग भी हैं कि हर छोटी बात के लिए राय लेने उन्हीं महाशय के पास पहुंच जाते हैं। एक और लाल टोपी वाले चच्चा यूपी के, सारी नेगेटिविटी उनको महाकुंभ में ही दिखती है। आई अंडरस्टैंड कि जब इतनी बड़ी गैदरिंग एक जगह पे हो रही है तो कुछ चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं सेम टाइम पे, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इसका ऑर्गेनाइजेशन किया है और इतने बड़े इवेंट्स में जहाँ पे आज की ही डेट है कि 45 करोड़ पीपल सक्सेसफुली वहाँ से संगम से स्नान करके जा चुके हैं, और एक एक दिन में जहाँ पर 9 करोड़ 8 करोड़ की पब्लिक आ रही है, वहाँ पर कुछ व्यवस्थाओं में कमी तो होगी। और ये कमी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ चांसेस हो सकते हैं कि उनकी तरफ से, लेकिन जिस प्रकार से यूपी के सीएम इस चीज को मैनेज कर रहे हैं, आई एम नॉट द एडवोकेट ऑफ द यूपी गवर्नमेंट, बट आई एम द सिटीजन, I can understand the thing, but I don't know why our great politician is not trying to understand that thing. And we know very well when they was on the government what they did. 2012 में जब महाकुंभ हुआ था तो उस समय उनके उस काम में कितनी भगदड़ मची थी, उसकी किसी ने उस पर कोई सवाल उनसे नहीं पूछ रहा है, क्योंकि शायद उसका जवाब उनके पास होगा भी नहीं। इसके अलावा अभी एक ही जिसकी बात कर रहा था कि जो अपने आप को शंकराचार्य अघोषित तरीके से हैं, उन्होंने यूपी सीएम का इस्तीफा मांगा जब पालघर में संतों को मारा गया था, उनकी हत्याएं की गई थी, और उस पर खूब राजनीतिकरण उसका हुआ था, उस मसले का पार्टियों ने खूब सारा इस
का इस घटना की काफ़ी निंदा की थी, जबकि संतों पर हमला हुआ था तो उस समय इसी महाशय ने उनके जहन में बात नहीं आई थी। आई अंडरस्टैंड उन परिवारों के प्रति पूरी संवेदनाएं हैं मेरी कि जो भगदड़ हुआ था उसमें जिनकी जाने गई है वो सही नहीं था, लेकिन उसका यदि कोई उसका जो कोई उत्तरदायी है तो भीड़ है। और भीड़, यह भी समझ में आता है हमें कि भीड़ जब काबू से बाहर होती तो किसी की भी नहीं सुनती। तो ये जो इंसिडेंट था ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसके पीछे किसी चीज़ का राजनीतिकरण करना सही नहीं है। इसके अलावा जब इतनी बड़ी गैदरिंग एक खास जगह पे हो रही है तो कुछ अव्यवस्थाएं होंगी, पब्लिक को चाहिए होगा। जैसे भी ट्रेनों की तस्वीरें आ रही हैं कि लोग ट्रेनों पे हमला कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे तय करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे जितना बेहतर कर सकती थी उससे कहीं ज़्यादा किया है इस इतने बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और खुद यूपी के सीएम उस कार्यक्रम के कई बार दौरे कर चुके हैं, रात रात वो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं कंट्रोल रूम से। तो कोई गवर्नमेंट इतना बेहतर तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और इसके बाद भी जहाँ जहाँ से उन्हें कमियां लग रही हैं, लाइक ट्रैफिक की समस्या है कि काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है 300 किलोमीटर का, तो उसमें काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। और एक आम पब्लिक से भी ये गुजारिश की जा सकती है। मैं समझ रहा हूँ कि श्रद्धा हमारी बहुत प्रबल है और हम सबकी इच्छा है, मेरी भी खुद की व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं इस इवेंट्स में सब पार्टिसिपेट हूँगा। लेकिन अभी तक मैं इस महाकुंभ में जाने की सिर्फ तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन न्यूज़ में जो खबरें आ रही हैं थोड़ा सा हमें अपनी ओर से भी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि भीड़ जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि लास्ट तक हम यदि मोमेंट में चांस मिल जाता है पर्टिकुलर डेट पे ना जा करके, जैसे बसंत पंचमी के दिन काफ़ी भीड़ हुआ, इसके बाद 12 तारीख को अ, पूर्णिमा के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुआ, तो इन तारीखों को छोड़ करके यदि अदर डेट पे जाने का प्लान बना सकते हैं तो बेहतर होगा। और प्लान बनाने के बाद वहाँ पे हम बहुत कम समय के लिए ही रुकें, कम समय के लिए ही रुकें और ज़्यादा संख्या बल में हम ना जाएं। तो ये कुछ हमारी खुद की समझदारी हो सकती है। इसके अलावा द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन दैट इज टू मच इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ें आपके सामने परोसी जा रही हैं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, वो सब कुछ सही नहीं है। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो कि वहाँ से सुरक्षित आ चुके हैं, और किसी को और इस विषय पे ज़्यादा जानकारी लेना है तो जो लोग भगदड़ में फंसे हुए थे और जिनके साथ जो है जिनका जो है शारीरिक या स्वास्थ्य का जिनकी क्षति हुआ था, उनकी भी बातें मैंने सुनी है। जब जो हॉस्पिटल में लोग एडमिट थे तो उनके क्या भाव थे। जो लोग गवर्नमेंट की निंदा करने से, अपोजिशन के कुछ लीडर्स हैं जो हमेशा हर मौके पर सनातन संस्कृति पर सवाल खड़ा करना उचित समझते हैं और उसी से उनकी राजनीतिक रोटियां भी चलती है, क्योंकि वो जिस पार्टी में हैं वहाँ पे उन्हें शायद इसीलिए रखा भी गया होगा। तो जब मैंने उन लोगों की बातें सुनी जिनके परिजन वहाँ पे खोए हुए हैं, उनको किसी प्रकार का कोई शिकवा नहीं है लोगों से, गवर्नमेंट से, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन से कोई शिकवा नहीं है। उनका स्पष्ट मत है कि ये अनफॉर्चुनेटली है, दुर्भाग्य से हुआ है और भीड़ की बेकाबू की वजह से हुआ है। इसके साथ साथ इसकी नेगेटिविटी में कुछ ऐसे कंटेंट वहाँ से क्रिएट किए जा रहे हैं जिसमें वहाँ की गंदगी दिखाई जा रही है। आई अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें वहाँ पे हैं, प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन जहाँ हमें प्रॉब्लम्स को बेहतर बनाने में हमारी हेल्प करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिसपे हमारी भूमिका हो सकती है, जिसमें अपना सहयोग कर सकते हैं, वो ना करके हम वहाँ के नकारात्मक चीज़ों को सामने लाए जिससे लोग भयभीत हों और लोगों को अच्छा खासा उसमें टिप्पणी करने का मौका मिल जाए। ये नकारात्मक विचारधारा के लोग हैं, ये पहले भी थे और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, तो हमें इन लोगों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इसकी नकारात्मक छवि, इस महाकुंभ की जो इसकी पवित्रता है, जो इसकी भव्यता है और जो इसकी विशालता है उसको कम करना चाहते हैं। लेकिन ये विशालता इन लोगों के कम करने से नहीं होगी, इसकी भव्यता इस देश के लोगों ने सिद्ध करके दिखा दिया है कि देश की आधी आबादी वहाँ, जिनका अनुमान था कहीं उससे ज़्यादा वहाँ पे पहुँच रही है और अपने श्रद्धा की एक डुबकी लगा करके अपने आप को धन्य समझ रही है। इस संस्कृति को मिटाने के लिए
कितने आक्रमणकारी है, कितने तानाशाह है, लेकिन ये किसी से नहीं मिट सकी। तो ये सोशल मीडिया के छोटे छोटे जो कंटेंट बना बना के 10 से 15 सेकंड का भेज रहे हैं, और समाज के बीच जिनके कुछ के में या कुछ लाइक मिलियन में भी होंगे, लाखों में फॉलोवर्स होंगे, तो उससे क्या होता है, क्योंकि सच कभी छिपाया नहीं जाता, सच सामने आ जाता है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और कुछ मानसिकता के लोग उसे आडंबर का रूप दे रहे हैं। ये आडंबर नहीं, ये शुद्धता है, ये निर्मलता का परिपक्व है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारा संत समाज, हमारा सामान्य हर वर्ग के लोग। और यहाँ पर एक और बहुत और अहम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट ने किसी को पैसे दे के नहीं बुलाया, उनके लिए ट्रेनें या बसें फ्री नहीं की गई है, एक व्यवस्था दी गई है। लोग अपने खुद के खर्चे से, अपने दिनचर्या की, रोजमर्रा की जिंदगी से बचा करके और उसको जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक छोटी सी मेरी भी शिकायत है इस विषय पे, और वो शिकायत जो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो एयर सेवा हो, चाहे वो बस की सर्विस या लोकल वहाँ के जो लोग हैं जो बाइक सर्विस या टैक्सी की सर्विस या नाव की सर्विस घाट के लिए प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों ने इस पुण्य के अवसर को अपने लाइक धन अर्जन करने का अवसर समझा। आई थिंक ये सही नहीं है। जहाँ पे 10 या 20 रुपए का किराया होता था, वहाँ पे आज वो 200 से 300 का किराया ले रहे हैं। फ्लाइट की टिकट जहाँ पर 5,000, 6,000, 10,000 तक की होती थी, 30,000 से 35,000, 40,000 तक बटोर रहे हैं। नाव की टिकट जहाँ पे 50 रुपए से 100 रुपए तक होती थी, वो 500 से 600 रुपए तक का है। ये जो स्थिति वहाँ के स्थानीय लोगों ने, हालांकि इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को इन पे थोड़ी सी निगरानी करने की आवश्यकता है। आई डू अंडरस्टैंड कि बाहर के व्हीकल्स के लिए नो व्हीकल जोन वहाँ पे घोषित किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर के लोगों को हम फ्री हैंड दे दें ताकि वो जिससे जितना मर्जी हो सके पैसा वसूल सके। इन चीज़ों पे थोड़ा सा और बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी इतने बड़े इवेंट्स को यूपी के सीएम जो वर्तमान में है, उनके अलावा और कोई ऑर्गेनाइज कर पाता, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई दूसरा होता। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल किया है, आई रियली अप्रिशिएट, एंड आई होप यू विल आल्सो अप्रिशिएट। बट हमें सतर्क रहना है। जो मारीच के भेष में कुछ हिरण घूम रहे हैं, अपने आप को हिरण का रूप दिखा रहे हैं, जबकि उनके अंदर इतनी नफरत की भावना, इतने द्वेष की भावना और नफरत की भावना भरी हुई है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन माय आईज, यू कैन सी लाइक द टीयर्स आर कमिंग। सो नो इशू। सो जिन लोगों को लग रहा है कि वो अपने आप को इस विषय पे टिप्पणियां करके और अपने आप को पॉपुलर कर लेंगे, ये उनकी छोटी सी मानसिकता, जबकि सच उनसे कहीं ज़्यादा दूर है। और वी आर also fully aware, we can find the content in the YouTubes, we can find the in news channels, in the newspapers, the all reality is coming. But I think we should ignore the few things, and we have to care about that real situation is going with it. So guys, this was the my view that I said about the Mahakumbh and what was the ground reality. If you have any more suggestions, please drop me by the comment section. Surely I will recollect, and I am so excited for coming in like Mahakumbh, but I will see the actual time and the situations. Then I will decide. I will update you later. Okay, thank you so much for your time. Have a great day.